आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। महाकुंभ, पीएम ने त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। मोदी ने अमृतमयी त्रिवेणी में 11 डुबकी लगाकर खुशहाल एवं सशक्त भारत के साथ विश्व कल्याण की कामना की। उत्तराखंड इतिहास रचने को तैयार। तो राष्ट्रीय खेल 4 स्वर्ण, 14 रजत, 15 कांस्य पदक मिलाकर 33 पदक हुए। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड इतिहास रचने को तैयार है। बुधवार को पदकों की संख्या 4 स्वर्ण सहित 33 हो गई। बॉक्सिंग में 5 पदक पक्के हो गए हैं। कर्नाटक 28 स्वर्ण सहित 54 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। अमेरिका से 104 अवैध प्रवासी भारतीय अमृतसर पहुंचाए गए। अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान C-17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। सभी को हथकड़ी लगाकर भेजा है। इनमें गुजरात के 33, हरियाणा के 34, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इनमें 8 से 10 साल के कुछ बच्चे भी हैं। अमेरिका ने 205 लोगों की लिस्ट जारी की थी। बाकी कब आएंगी कुछ स्पष्ट नहीं है। एग्जिट पोल 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकती है भाजपा। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में करीब 26 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी के अनुमान जाहिर किए गए हैं। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में भाजपा को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर बढ़त बताई है। 10 में से 8 एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत, जबकि 2 में आप को बहुमत दिया गया है। 18 से 24 फरवरी के बीच दून में होगा बजट सत्र। तो प्रदेश सरकार इस बार बजट सत्र देहरादून में आहूत करेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 18 से 24 फरवरी के बीच बजट सत्र आहूत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की भावना ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही सत्र कराने की थी, पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अवगत कराया गया कि भराड़ीसैंण में विधानसभा बनाने का काम चल रहा है। इससे सत्र कराने में असुविधा होगी। भीड़ प्रबंधक के लिए चारधाम यात्रा में इस बार 60% ही ऑनलाइन पंजीकरण। तो पिछले वर्ष हुए दिक्कतों को देखते हुए व्यवस्थाओं में किया गया है यह बदलाव। 20 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। तो इस बार यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन तय होगी। उत्तराखंड में जनपक्षीय बजट लाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनपक्षीय बजट लाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुधवार को हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहरादून विधानसभा में 18 से 24 फरवरी तक बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि बजट में युवा, महिलाओं और राज्य के विकास पर फोकस रहे। दून में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। बेड़ियों में बांधकर भेजे गए अवैध अप्रवासी अमृतसर में हुए आजाद। 4 धाम पहले माह VIP दर्शन नहीं। तो 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अगले 7 दिन में शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव के माध्यम से अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजे जाएंगे। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद पहले महीने में VIP दर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि VIP चाहेंगे तो सामान्य यात्रियों की तरह दर्शन कर सकेंगे। पाकिस्तान कश्मीर पर वार्ता को तैयार। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि उनका देश कश्मीर समेत सभी मुद्दों
पर भारत से बातचीत से सुलझाना चाहता है। ताइक्वांडो से 18 रेफरी और 30 कोच हटाए। फर्जीवाड़े में तहसीलदार समेत 10 पर मुकदमा। तो नकली दस्तावेज बनाकर संपत्ति कब्जाने और मारपीट के मामले में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने बुधवार को यह कार्रवाई की। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रावत का इस्तीफा। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य प्रोफेसर CMS रावत ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। लॉन बॉल में स्वर्ण, अब तक उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। फंड देने के मामले में सच्चाई राज्यों के प्रचार से अलग। अस्पतालों से आवेदन शुल्क व बैंक गारंटी लेने की तैयारी। तो आयुष्मान योजना में कार्ड धारकों का इलाज कराने के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से आवेदन शुल्क व बैंक गारंटी लेने की तैयारी है। कृषि मंत्री के आदेश के बाद किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान। यूपी के CM योगी से करेंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग। ठेकेदारों को कटान ढुलान का काम देने पर आक्रोश। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाए पाठ्यक्रम। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। वनाग्नि और भूकंप की मॉक ड्रिल 13 को होगी, CS ने की समीक्षा। BKTC में सुरक्षा संवर्ग के गठन का मामला लटका। कांग्रेस महानगर की बैठक में हंगामा हुआ। तो देहरादून नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के टिकट बेचने का आरोप लगा। डेयरी संचालक के घर दिन दहाड़े लूट तलाश में जुटी पुलिस। आज अपने पैतृक गांव पंचूर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे। पहले मुख्यमंत्री योगी को बुधवार शाम को पहुंचना था। अब उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम गुरुवार से शुरू होगा। वह पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 8 फरवरी को वह वापस लौटेंगे। गौकसी के लिए जा रहा बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। शंकरपुर में गौकसी करने के एक आरोपित को सहसपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भाग निकला। गिरफ्तार बदमाश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। उसके पैर में गोली लगी है। 100 से अधिक अभिभावकों ने 9 महीने तक जमा नहीं की फीस। जिले में 750 बीघा भूमि कब्जे में लेगा प्रशासन। 3 दिन खिली रहेगी धूप, 9 से करवट बदल सकता है मौसम। प्रदेश में गुरुवार से मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहने की संभावना है। अगले 3 दिन उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 9 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। इसके चलते निचले क्षेत्रों में वर्षा और ऊंची चोटियों पर हिमपात का अनुमान है। यूरो भेजने के नाम पर महिला से ठगे 11.30 लाख रुपए। छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ा तूल नथुवाला में हुई पंचायत। छात्र निधि खर्च नहीं कर पाएंगे अनुदानित अशासकीय कॉलेज। 7 से 9 मार्च तक फूलों की खुशबू से महकेगा राजभवन का आंगन। छात्राएं करेंगी पेयजल अभियांत्रिकी का अध्ययन। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सुस्ती से सैकड़ों छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हुए। आधुनिक मदरसे में दूसरे राज्यों के छात्रों के प्रवेश पर लगेगी रोक। देह व्यापार का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है। सिटकुल क्षेत्र में एक होटल में चल रहे देह व्यापार का AHTU व पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। खाई में गिरी स्कूटी सवार घायल। तो कोटद्वार डुगड्डा के मध्य एक स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर स्कूटी समेत खाई में जा गिरा। दून के ज्वेलर्स ने शादी का झांसा देकर विधवा से किया दुष्कर्म। तो कनखल क्षेत्र की एक विधवा ने देहरादून के एक ज्वेलर्स पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। आरोप है कि
शराफ ने खुद को अविवाहित बताया, मगर बाद में 2 बच्चों का पिता निकला। आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर विधवा से कई लाख रुपए के जेवरात भी हड़प लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईआईटी की छात्रा की मौत से हर कोई हैरान हुआ। चाइनीज मांझे से घायल युवक की हालत गंभीर, मुकदमा दर्ज किया। कैची धाम में रूफटॉप हेलीपैड की स्वीकृति। आरटीई सीटों के लिए विद्यालयों को 13 से करना होगा पंजीकरण। रजनी भंडारी की चमोली जिला पंचायत के प्रशासक पद से छुट्टी, आदेश जारी हुआ। मित्र पुलिस ने बेटा खो चुके पिता को 10 माह दुश्मन की तरह दौड़ाया। तो हल्द्वानी से खबर है, दुश्मन की मौत पर भी संवेदनाएं जताने की आदत इंसानों को दुनिया के अन्य प्राणियों से अलग करती है। युवाओं बच्चों की मौत पर तो अनजानों की भी आंखें भर आती हैं, लेकिन मित्र पुलिस कहलाने वाली खाकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता है तो जवान बेटे को हादसे में खोने वाले पिता को मुकदमा लिखवाने के लिए 10 महीने तक नहीं दौड़ाती। जनता दरबार लगाने वाले अफसरों ने 3 बार शिकायती पत्र देने के बाद भी बेबस बाप की नहीं सुनी। आहत होकर पिता को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब कोर्ट के निर्देश पर खिसियाई पुलिस ने एक व्यक्ति का नामजद मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे ही पुलिस क्या पीड़ित को न्याय दिला पाएगी, ये सवाल अभी शेष है। पहाड़ जा रहे ट्रकों को नहीं मिल रही वापसी। खनन कारोबारियों की पुलिस से नोकझोंक, 2 हिरासत में लिए। तो लाल कुआं से खबर आई है। हल्द्वानी में 12 वेडिंग जोन में वेंडरों को मिलेगी जगह। एसटीएच में जांच दर बढ़ाने का विरोध किया। कॉर्बेट में सबसे उम्रदराज बाघ विक्रम का जंगल से टूटा नाता। उमेश चैंपियन विवाद, छावनी बने बॉर्डर, ड्रोन से भी निगरानी। तो पुलिस, आईटीबीपी और पीएसी के जवानों ने सघनता से की वाहनों की तलाशी। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसमें दिया गया केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी में पूर्ण अंशकालीन अनुबंध के आधार पर 2025-26 के लिए पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और शास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, इतिहास एवं भूगोल व टीजीटी में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान व प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स, नर्स, कंप्यूटर प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए पैनल बनाने हेतु आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी विद्यालय की वेबसाइट हल्द्वानी kent.kvs.ac पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसे पूर्ण रूप से भरकर स्कैन की हुई कॉपी दिनांक 18 फरवरी तक अवश्य ईमेल कर दें। अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन हेतु अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र को ईमेल आईडी पर भेजें। किसी अन्य ईमेल आईडी पर प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। हिंदी टंगणक परीक्षा 13 से 21 तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टंगणक परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन 13 से लेकर 21 फरवरी तक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 1787 ने दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 2 से 5 फरवरी के बीच पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ। पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए 2412 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 2 से 5 फरवरी के बीच किया गया। इस परीक्षा के लिए कल 2412 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 5 फरवरी को आयोजित की गई परीक्षा में 1787 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 625 अनुपस्थित रहे। बात करते हैं जॉब आर्टिकल की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 241 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
सीनियर रेजिडेंट के 46 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 12 फरवरी को होगा। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एएआई ने जारी किया विज्ञापन 224 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 22 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईएम में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बेटे की मौत का केस दर्ज करने को 10 माह दौड़ाया। कर्मियों की एशिया लटकने पर अफसर होंगे जवाबदेही। डिप्लोमा महासंघ वार्ता के बाद आंदोलन पर लेगा फैसला। डेयरी संचालक से घर में घुसकर दिन दहाड़े लूट। तो देहरादून से खबर आई है, मोनी रोड पर डेयरी संचालक के आवास में दिन दहाड़े लूट हो गई। नकाब और उसके ऊपर हेलमेट पहनकर घुसे 2 बदमाश डेयरी संचालक के साथ मारपीट कर गले में पहनी सोने की चेन लूट ले गए। गनीमत रही, आवास में रकम नहीं थी। नथुवाला में किशोरी से छेड़छाड़ मामले में पंचायत। सड़क पर ट्रक खराब होने से लगा लंबा जाम। तो सहजधारा से खबर है, उत्तराखंड में 3 दिन मौसम साफ रहेगा। तो उत्तराखंड के सभी जिलों में गुरुवार से 3 दिन मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 9, 10 और 11 फरवरी को पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश होगी। विदेश में नौकरी का झांसा देकर 11.5 लाख रुपए ठगे। 47 वार्डों में कूड़ा उठान फिर ठप हुआ। हाउस टैक्स के बकायेदारों को मिलेगा रिमाइंडर। भावी पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे ये राष्ट्रीय खेल। प्रदेश को मिली पहली शॉटगन शूटिंग रेंज। मार्च के पहले हफ्ते में मिल सकता है भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष। हॉकी हरियाणा और महाराष्ट्र टीमें जीती। ताइक्वांडो पदकों की फिक्सिंग में कितनी हकीकत, कितना फसाना। नगर निगम व्हाट्सएप पर भेजेगा गृह कर का बिल। तो ऑनलाइन ही किया जा सकेगा कर का भुगतान। फिर हड़ताल नहीं उठा 40,000 घरों से कूड़ा। दूना में नियम विरुद्ध खरीदी गई 750 बीघा जमीन पर कब्जा लेगी सरकार। मसूरी में दूसरे दिन भी छाया रहा कोहरा। पुलिस ने 30 मिनट मुठभेड़ के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। अगले सप्ताह से शुरू होंगे पंजीकरण। रोइंग सेना के जवान ने उत्तराखंड के लिए जीता रजत। उत्तराखंड आकर असमी को कुर्ग जैसा एहसास। ओपन कराटे चैंपियनशिप में दिखाया दम। हस्ताक्षर के लिए दून अस्पताल भेजी गई मरीज की फाइल। छेड़खानी के विरोध में दूसरे दिन भी हुई महापंचायत। उत्तराखंड में बाहरी जोड़ों को भी कराना होगा लिव इन पंजीकरण। तो प्रदेश के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासी जोड़े भी स्थानीय पते पर कराएंगे पंजीकरण। आबकारी विभाग में कई अधिकारियों के तबादले हुए। घर में घुसकर डेयरी संचालक से चैन लूटी। यूरोप भेजने का झांसा देकर दंपति से 11.5 लाख रुपए हड़प लिए। बसंतोत्सव 7 मार्च से राजभवन होगा फूलों से गुलजार। तो राजभवन में इस साल बसंतोत्सव का आयोजन 7 से 9 मार्च के बीच होगा। बुधवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके प्रचार प्रसार को व्यापक किया जाए ताकि प्रदेश के पुष्प उत्पादकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को इससे लाभ मिल सके। उन्होंने बसंतोत्सव के माध्यम से फूल उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही उत्तराखंड के सगंध पौधे के प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। 70% से अधिक ने दी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा में 70% से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग ने हरिद्वार और हल्द्वानी के विभिन्न केंद्रों पर 2 से 5 फरवरी के बीच ये परीक्षा कराई। सहकारी समिति चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे बकायेदार सदस्य। पुलिस महानिदेशक से मिले आईटीबीपी के निदेशक। उमेश चैंपियन विवाद छावनी बने, बॉर्डर ड्रोन से भी निगरानी। ट्रक की टक्कर लगने से फैक्ट्री कर्मी घायल हो गया। छात्र ने होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या की। मांझे की चपेट में आए बाइक स्कूटी सवार।
तो पथरी से खबर आई है। पानी की किल्लत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, तो हैदराबाद से खबर आई है। टिहरी झील से बेटियों ने निकाला सोना, तो 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत हुए रोइंग प्रतियोगिता में अपने राज्य के लिए मेडल जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के साथ की हाथापाई, तो मंगलौर से खबर आई है। होटल में देह व्यापार करती 3 महिलाएं सहित 7 गिरफ्तार हुए, तो सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, 3 आरोपी फरार, लंबे समय से चला रहे अवैध धंधा। मुनाफा देने का लालच देकर कर्मी से 43.11 लाख की धोखाधड़ी की, नशा करने के लिए चुराई साइकिल पकड़े गए। वही खबर है, पथरी से मंदिर से जेवरात दान पत्र चोरी करने में 2 गिरफ्तार हुए। पत्नी से छेड़खानी की, विरोध करने पर पति से मारपीट की, तो हरिद्वार से खबर रही है। बाल फिल्म महोत्सव, बच्चों को यातायात के नियमों की दी जानकारी। मधु बॉक्स बाजार में दाम 4,000 रुपए में खरीद रही सरकार। बसंतकालीन गन्ने की बुआई से सावधानी बरते किसान। MBBS छात्र खा रहे थे बासी और व एक्सपायर्ड मसाले से बना खाना, तो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का मेस में छापा। तो मेडिकल कॉलेज में बिना गुणवत्ता वाला और बासी खाना देने की शिकायत पर बुधवार को प्राचार्य डॉक्टर वरुण जोशी बॉयज मेस पहुंच गए। बुलाई गई वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने गर्ल्स व बॉयज के साथ ही PG मेस में दूध, चावल व मसाले एक्सपायरी डेट के मिले। टीम ने तेल, पनीर के सैंपल भी लिए हैं। बगैर लाइसेंस के मेस चलाने पर फूड सेफ्टी एक्ट में केस दर्ज किया है। भावी पीढ़ी के लिए मील का पत्थर बनेंगे राष्ट्रीय खेल। प्रयागराज के लिए वोल्वो बसें 11 फरवरी तक पैक हुई। 11 साल नैनीताल जू की शान रही बाघिन रानी की मौत हो गई। गाड़ी बंगले में देखे सपने और दूर हुए अपने। फर्जी अंक तालिका पर नौकरी करने वाला शिक्षक गिरफ्तार हुआ। UCC पंजीकरण में दिक्कतों को लेकर के जिलों से मांगी रिपोर्ट। उखीमठ में सीटू ने UCC और बजट पर राज्य सरकार को घेरा। 43 स्वर्ण में नहीं मिल रही खतौनी की नकल। प्राथमिक विद्यालयों में की जाए DLED प्रशिक्षकों की नियुक्ति। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों ने सरकार से प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति देने की मांग की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिले DLED प्रशिक्षु, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके DLED प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की और द्वितीय चरण की प्राथमिक शिक्षा भर्ती शुरू करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पौड़ी में फायर लाइन की सफाई शुरू हुई। श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव में घृत कमल अनुष्ठान में उमड़े लोग। गढ़वाल विश्वविद्यालय में MLib पाठ्यक्रम संचालित हो। उत्तरकाशी में वाहन दुर्घटना में 2 छात्र घायल हो गए। वही खबर, पौड़ी से शराब पीकर वाहन चलाने पर 3 वाहन सीज किए। 2 दिवसीय कोर्स 22 फरवरी से होगा। CM योगी आज उत्तराखंड आएंगे। रावत अध्यक्ष और भट्ट सचिव बने। नवोदय के आदित्य DG मेडल से सम्मानित हुए। मेडिकल छात्रों को खिला रहा बासी भोजन। नैनीताल भीमताल के लिए नियमित चले रोडवेज। दुग्ध वाहन बस चालक के बीच मारपीट, जाम लगा, तो हल्द्वानी से खबर रही है। गंगोली हाट की महिला ने दम तोड़ा, पति घायल हो गया। कालाडूंगी में हादसा, 8 पर्यटक घायल हो गए। हल्द्वानी को शहर की सरकार कल मिलेगी। 12वीं की छात्रा ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। उत्तराखंड ने फुटबॉल के फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। पेनल्टी शूट आउट में जीत से लेकर फाइनल में पहुंचा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लॉन बॉल में स्वर्ण समेत 3 पदक जीते। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं भी होंगी। दून में भू कानून के उल्लंघन पर 750 बीघा जमीन होगी जब्त। उत्तर प्रदेश के CM योगी आज उत्तराखंड आएंगे।
कांग्रेस में टिकट बेचने के आरोपों को लेकर हंगामा हुआ। अशासकीय कॉलेजों से छात्र निधि खर्च करने का अधिकार छीना। गौकसी का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। पंजीकरण नहीं कराने वाले नशा मुक्ति केंद्र बंद होंगे। वन निगम के 1000 मजदूरों की रोजी रोटी पर गहरा संकट। यूसीसी को लेकर शंका हो तो अभियोजन से पूछे सवाल। यूसीसी के खिलाफ चलाएंगे अभियान तो जन संगठन और विपक्षी दलों ने समान नागरिक संहिता का किया विरोध। आरटीई में दाखिले के लिए 4 मार्च से होगा पंजीकरण। तो ऑनलाइन पोर्टल पर 13 से 25 फरवरी तक हो सकेंगे पंजीकरण। मतदाता सूची में सही हो जानकारी छूटे नहीं नाम। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करें। तो संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन होगा। यूपीएससी ने 979 रिक्तियां निकाली हैं। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 11 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदार समेत 10 पर फोकस। पीएससी कर्मी से की 97,000 की ठगी। पिथौरागढ़ में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर हुए। ओवरलोडिंग का विरोध कर रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया। हंगामा हुआ। सड़क पर पलटी कार 7 पर्यटक घायल हो गए। तो कालाडूंगी से खबर आई है। रेत पर स्कूटी फिसलने से महिला की जान गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। दिनेशपुर में आयोजित शादी समारोह से लौटते वक्त दंपति की स्कूटी टांडा बैरियर के पास रेत में फिसल गई। सहकारी समितियों के चुनाव के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी। शिवरात्रि मेले से पहले पूरी कर लें सभी व्यवस्थाएं। छात्र छात्राओं ने ली एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन की जानकारी। अभी अनुभवी फायर वाचर ही जंगल की आग पर पाएंगे काबू। अल्मोड़ा जिले में पेयजल कम, दर्द अधिक बांट रहा जल जीवन मिशन। सियालदह ब्लॉक में 20 घंटे गुल रही बिजली। सीएससी कपकोट में 2 महीने से आयुष्मान मित्र का पद रिक्त है। जिले में 2 माह में कुत्तों ने 273 लोगों को काटा। आउटसोर्स कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। जानलेवा हमले के आरोपी को रामपुर से गिरफ्तार किया। चिनियनौला पालिका क्षेत्र में एक भी इंटर कॉलेज नहीं। 3 महीने से बंद है पोर्टल। छात्रवृत्ति के आवेदन लटके। 6,847 छात्रियों के लिए पहुंची 42,000 उत्तर पुस्तिकाएं। अल्मोड़ा ने चंपावत को 104 रनों से दी सख्त। उत्तराखंड में रहने वाले बाहरी जोड़ों को भी कराना होगा लिव इन पंजीकरण। चिकित्सकों के 42 पद स्वीकृत तैनाती है सिर्फ 50% पर। वही खबर है पिथौरागढ़ से 13.51 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए। मुवाली चिटगलगांव सड़क बदहाल है। गलाती और रमतौली में तेंदुए की दहशत। धारचूला से खबर आई है। 100 से अधिक विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे तो पढ़ाने के साथ कार्यालय संबंधी काम का भी जिम्मा। 3 महीने से बंद है पोर्टल। छात्रवृत्ति के आवेदन लटके। सड़क पर दौड़ रहे इलेक्ट्रिक वाहन। स्टेशन में करंट नहीं। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में चले पाटल। 7 लोग घायल हो गए। तो बाजपुर से खबर है। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। बस में जहर खुरानों ने होटल कर्मी को लूटा। तो टनकपुर में बेहोशी की हालत में मिला युवक। रुद्रपुर में बढ़ेगा कूड़ा वाहनों का बेड़ा। पुलिस ने गिरफ्त से बाहर 5 तस्करों का इनाम किया घोषित। परीक्षा देने से रोका तो साथी संग छत पर चढ़ गई छात्रा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। बेटी को स्कूल छोड़कर घर लौटे व्यक्ति की मौत हो गई। स्कूल में बज रही खतरे की घंटी। जसपुर से खबर आई है। मोतीपुर के हीरो को तलाशने के लिए जोरी पड़ रहे कम। आधार अपडेट नहीं होने से लटकी अपार आईडी।
डुमक के ग्रामीणों की मुराद जल्द होगी पूरी, सड़क को शासन ने दी हरी झंडी। तो गोपेश्वर से खबर आई है। 500 से अधिक परिवारों को भूमि खाली कराने का नोटिस भेजा। 108 माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 8 ही स्थायी प्रधानाचार्य हैं। सरकार ने फिर से रजनी भंडारी को जिला पंचायत प्रशासक के पद से हटाया। रोडवेज की बस लाती है दूरस्थ गांवों के लोगों की पाती। पौड़ी के अयाल गांव में मानकों के विपरीत हो रहा जेजेएम का कार्य। आग से बचाने के लिए शुरू हुआ कि कंट्रोल